हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइगर प्लस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चले होगी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग रेगुलर होंगे और रेगुलर क्लासों को ले रहे होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यूपी जीके चैप्टर वाइज ए क्लास होती है ओनली संडे को 8 AM पर, और हिंदी चैप्टर वाइज ए क्लास होती है 9 AM पर मंडे टू सैटरडे। और महत्वपूर्ण टॉपिक जीके जी ए क्लास होती है 2 PM पर मंडे टू सैटरडे। अगर जिन दोस्तों ने अभी हिंदी क्लास नहीं देखी है वो जाकर हिंदी क्लास देख लीजिए। और इस क्लास की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डली है, वहां जाकर आप और सभी क्लासों की भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड करता हूं, तो वहां जाकर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्राप्त कर सकते हैं। यह क्लास सभी ऑल स्टेट एग्जाम के लिए है, चाहे आप लेखपाल या कांस्टेबल, चाहे पीसीएस या यूपीएसआई, चाहे आप पेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप जरूर देखिए और अपने दोस्तों यारों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए क्लास के शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। ध्यान से पढ़िए, पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, और इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, बताइए कौन थे? फरुद्दीन अली अहमद, या एन संजीव रेड्डी, या ज्ञानी जैल सिंह, या आर वेंकट रमन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ज्ञानी जैल सिंह। ठीक, सॉरी, एन संजीव रेड्डी, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? बताइए, वह कौन राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी? बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डॉक्टर एस राधाकृष्णन, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या बीबी गिरी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, आप यह याद रखना। तो बताइए क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन 2 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? बताइए, थल सेना अध्यक्ष, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या तीनों सेना अध्यक्ष में। तो क्वेश्चन 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आज का टारगेट है हमारा 1000 लाइक का। दोस्तों, आपका टारगेट है 1000 लाइक करवाने का, और मेरा टारगेट है आपका सिलेबस कंप्लीट करवाने का। आप अपना टारगेट ध्यान रखिए, मैं आपका टारगेट ध्यान रखूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? बताइए, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो बताइए दोस्तों, उपराष्ट्रपति की, या प्रधानमंत्री की, या सर्वोच्च, या राज्यपाल, या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस कर रहा हूं, तो आप सभी लोग इन्हें नोट बनाकर लिख लीजिए और याद कर लीजिए। यहाँ से आपसे प्रश्न जरूर ही पूछे जाएंगे और पूछे ही जाते हैं आपके एग्जाम में। तो बताइए क्वेश्चन 4 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, जो राष्ट्रपति होता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। तो नियुक्ति किसकी करता है? यह करता है प्रधानमंत्री की, और राज्यपाल की, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की। चलिए आगे बढ़ें, आगे होगा समझ। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? बताइए, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? भारत के महान्यायवादी की, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, या एक राज्य का राज्यपाल, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन 5 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता है, और नियंत्रक एवं महालेखा की यानी परीक्षक की नियुक्ति करता है, और एक राज्य का राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आया होगा। तो दोस्तों, आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा,
प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? बताइए, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? लोकसभा अध्यक्ष, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या सी ऑप्शन सेना प्रमुख, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा ए, लोकाध्यक्ष की भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? बताइए। तो क्वेश्चन 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? बताइए। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं करता है? तो बताइए, वित्त आयोग को, या योजना आयोग को, या राजकीय भाषा आयोग को, या संघ लोक सेवा आयोग को। तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जल्दी बताइए, तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 9 का आंसर होगा हमारा क्या होगा? क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग। ठीक, योजना आयोग की नियुक्ति कौन नहीं करता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, जल्दी बताते जाइए, इसका आंसर क्या होगा? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, या भारत के राष्ट्रपति, या किसी की भी नहीं। तो क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा? दोस्तों जल्दी बताइए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? बताइए। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह सिंपल सा सवाल है, आपको यह आना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका उत्तर? राष्ट्रपति होगा, या प्रधानमंत्री होगा, या मुख्य न्यायाधीश होगा, या लोकसभा का अध्यक्ष? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? बताइए। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो बताइए, 14, या 16, या 10, या 12। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, जल्दी बताते जाइए, इसका आंसर क्या होगा? भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, या न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, या आपातकाल की घोषणा करे, या अध्यादेश जारी करे। बताइए, राष्ट्रपति को किस प्रकार के अधिकार की प्रभु अभी बताइए अधिकार नहीं है, यानी भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? देखिए, तो इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन बी का आंसर क्या है? न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो बताइए, प्रधानमंत्री, या राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बताइए, क्वेश्चन 15 को ध्यान से पढ़िए दोस्तों, और तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी हमारा आंसर क्या होगा? आर्टिकल 143। ठीक, अनुच्छेद 143। चलिए नेक्स्ट, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है। बताइए, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम किसको है? बताइए। तो संसद का अधिवेशन कौन बुला सकता है? सिर्फ एक ही व्यक्ति बुला सकता है, वह है राष्ट्रपति। ठीक, चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? बताइए। राष्ट्रपति को सहाय एवं
मंत्रांक देता है? बताइए, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या मुख्यमंत्री या संघीय मंत्री परिषद। तो दोस्तों जल्दी बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? 1962 में या 1971 में या 1975 में या कभी नहीं? तो क्वेश्चन 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी हमारा ऑप्शन क्या है? कभी नहीं। चलिए नेक्स्ट, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो बताइए, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यसभा अध्यक्ष? बताइए क्वेश्चन 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? बताइए, अच्छा प्रश्न है, आपको आना चाहिए। बताइए, अगर नहीं आता है तो आप नोट बनाकर जरूर लिखिए और उन्हें याद कर लीजिए। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य संभाला था? तो बताइए, न्यायमूर्ति राजेंद्र गड़कर या न्यायमूर्ति एच कानिया या न्यायमूर्ति PN भगवती या न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह? बताइए। तो क्वेश्चन 20 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह, यानी न्यायमूर्ति M हिदायतुल्लाह। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? बताइए। दोस्तों यह क्लास कोई भी देख सकता है। मैंने बताया, अभी इंट्रो में बताया था कि आप लेखपाल या कांस्टेबल या पेट या ग्रुप डी, NTPC, चाहे SSC, चाहे CHSL या रेलवे, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आप देख सकते हैं। चाहे किसी भी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी इस क्लास को देख सकता है। तो बताइए, देखिए, लोकसभा का सत्र बुलाना। बताइए, मुख्यमंत्री का कार्य क्या नहीं है? लोकसभा का सत्र बुलाना या लोकसभा का विघटन करना या लोकसभा का सत्र भाषण करना या किसी शस्त्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना। तो क्वेश्चन 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, देखिए, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नर, फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान सुनिए, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 22 का आंसर हो जाएगा क्या? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? बताइए, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा धन विधेयक को। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दोस्तों जल्दी से बताते जाइए, क्या उत्तर है? यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? बताइए, जेबी वीटो का या निलंबनकारी वीटो का या अन्यांत्रिक वीटो का या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन 24 का आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों जल्दी बताइए, तुरंत प्रभाव से इसका सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा? बताइए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी निलंबनकारी वीटो। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है?
बताइए, फिर से रिपीट करता हूँ, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? राज्य सूची या संघ सूची या राज्य एवं संघ सूची या संघ एवं समवर्ती सूची? तो क्वेश्चन 25 का आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी संघ एवं समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं करता है? संघीय सूची या समवर्ती सूची या राज्य सूची या राज्य सूची एवं समवर्ती सूची? तो क्वेश्चन 26 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य सूची। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो दोस्तों इसका जल्दी बताइए, क्या उत्तर हो जाएगा? रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक्कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक्कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों इसी जुनून के साथ आप पढ़ाई करते रहिए, आशा करता हूं आप सभी लोगों को आपकी जरूर ही मंजिल मिलेगी। तो बताइए, देखिए क्वेश्चन 27 का आंसर क्या होगा? 27 का आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत की कुछ भी नहीं हो सकता। रेगुलर क्लासों को लीजिए, रेगुलर नोट बनाइए और याद कीजिए रेगुलर, ठीक। देखिए, जब दोनों शस्त्र में हो, यानी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, ठीक। चलिए आगे बढ़े, सॉरी नहीं, यानी चलिए नेक्स्ट, यानी हमारा ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, यानी हमारा था ए और बी, यानी बोल सकते हैं जब दोनों शस्त्र में हो। चलिए नेक्स्ट 28, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे संशोधित कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है या अपने पास अनिश्चित काल तक नहीं रख सकता है या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 28 का आंसर हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन, यानी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। चलिए नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष या लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद? या हमारा सी ऑप्शन है ए और बी, या डी ऑप्शन ना तो ए ना ही बी? तो बताइए 29 का आंसर क्या होगा? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, यानी हमारा ऑप्शन ए और बी। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, बताइए, जल्दी बताइए। और वीडियो को जिन दोस्तों ने अभी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी हमारे दोस्त जुड़ सके। और जो दोस्त अभी मेरे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बताइए क्वेश्चन 90 को ध्यान से पढ़िए, सॉरी 30 को ध्यान से पढ़िए। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है? तो दोस्तों इसका जल्दी बताइए, क्या उत्तर होगा? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, या नियंत्रक सह लेखा परीक्षक की नियुक्ति? तो बताइए क्वेश्चन 30 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या आंसर होगा? बी। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।